होकर के मधुर भक्तमाल जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज कथा का विश्राम दिवस है और अनेक आचार्य चरण, संत चरण सबकी सन्निधि प्राप्त हुई, इतने सारे वैष्णव प्राप्त हुए। प्यारे गिरधर लाल जी मुख्य श्रोता के रूप में पूरी कथा में विराजमान रहे और इन जैसे श्रोता नहीं है कोई। आप तो हिलेंगे भी, डुलेंगे भी, बोलेंगे भी, चलेंगे, पर ये तो एक निष्ठ होकर के कथा श्रवण करते हैं। भागवत जी की कथा में हमारे लाल जी नहीं जाते और एक आध बार प्रयास भी किया कि 7 दिन विराजें तो पंडाल टूट जाता है। हमारे लाल जी नहीं बैठते। लाल जी कहें वो मेरे खेलवे को समय मो खेलन दो। लेकिन जब भक्त चरित्र होते हैं ना तो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामा से कहें तुम ही चराया हो गैया, मैं तो कथा सुनवे जा रहा हूं जब ठाकुर जी को पता चले कि आचार्य उत्सव हो रहा है और आचार्यों की जिन भक्तन ने मुंह को रिझायो उनकी लीला चरित्र सुनाए जाएंगे, तो ठाकुर जी आनंदित होकर के सुनने आते हैं। जैसे अत्यंत प्रेम करने वाली प्रियतमा पत्नी या अत्यंत प्रेम करने वाले पति, जिनको सदा ये लगता रहता है कि उनका जो विपरीत प्रियतम है वो उनसे प्रेम कम करता है, लेकिन कोई और अगर बताए तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, तुम्हारे लिए ऐसी चर्चा कर रहे थे, रात में ऐसे बोल रहे थे, तो वो बड़े ध्यान से सुनता। अच्छा, मुझे तो पता नहीं चलता है कि ये हमसे प्रेम भी करते हैं, तुमको बता रहे थे? बोला अच्छा, मेरी चिंता कर रहे थे? बोला हाँ, चिंता कर रहे थे। ऐसे ही ठाकुर जी के प्रियतम कौन है? ठाकुर जी के प्रियतम ये सब रसिक संत जन हैं। जब इनकी चर्चा कोई व्यास मंच से सुनाता तो ठाकुर जी ऐसे ही सुनते। अच्छा, मेरे लिए ऐसा विचार कर रहे थे, मेरे लिए ऐसा सोच रहे थे, मेरे लिए ये कर रहे थे, तो वो सुनने के लिए ठाकुर जी आते हैं और बड़े ध्यान। पता है, भागवत की कथा में विघ्न आप करेंगे, उठेंगे, चलेंगे, फोन पे बात करेंगे, कुछ भी, तो डिस्टरबेंस आसपास को और वक्ता को होता है। पर भक्तमाल की कथा में जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो लाल जी को डिस्टरबेंस होता है। बोले यार तू चुपचाप बैठ जा, मुझ सुनंद है, मेरे आचार्य चरण के भाव बता रहे हैं। इसलिए भक्तमाल की कथा ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। इसलिए तुम श्रोता भक्तमाल के। ठाकुर जी श्रोता हैं भक्तमाल के और दास पर इतनी बड़ी कृपा हुई कि भक्तमाल जी इसी सरस कुंज की कृपा से, पूज्य महाराज जी की कृपा से ही दास को प्राप्त हुए हैं। इन्होंने ही अनुग्रह करके हमें, पिछली बार भी जब कथा हुई थी तो हमने लोकेश जी से भी कहा था मैंने कि भागवत जी करा लो। नहीं महाराज जी सुनेंगे तो भक्तमाल ही। तो मन में भाव आया कि कैसे करेंगे, लेकिन जैसे तैसे भी पूज्य अग्रमलुक पीठाधीश्वर महाराज जी की कृपा हुई, हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी की कृपा हुई, हमारे सरस कुंज वाले महाराज जी की कृपा हुई। तीनों आचार्य चरणों की कृपा से भक्तमाल जी की कथा कहना प्रारंभ किया। अब जैसी कर रहे हैं बस कर रहे हैं, हम पे आवे कैसी है ये तो लाल जी जाने। इस कथा की प्रशंसा तो आप लोग करेंगे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, इस कथा की प्रशंसा तो ठाकुर जी करें क्योंकि वही मुख्य श्रोता हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और आज आचार्य चरण हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, जिनकी कृपा से, वैसे तो गोसाई श्री विठलनाथ जी के छप्पे में श्री नाभा जी कहते हैं कि कलयुग में द्वापर कियो। आज इस बात को हम निस्संदेह रूप से कह सकते हैं। कई लोग पुष्टि मार्ग को नहीं जानते होंगे, कई लोग श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा को भले ही इतने अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, अन्य अन्य भावों में भी आप व्यवस्थित हैं, अन्य अन्य संप्रदायों में भी आप दीक्षित हैं, लेकिन घर में जो गोपाल जी की सेवा आपके विराज रही है, ये कृपा तो महाप्रभु जी की है, ये उन्हीं की कृपा से है। अगर महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव पृथ्वी पर नहीं हुआ होता तो हमारे घर में लड्डू गोपाल कभी नहीं आते। उनका नाम लड्डू गोपाल हम उत्तर भारतीय लोगों ने विशेष रूप से रख दिया, वैसे तो उनका नाम नवनीत प्रिया है। क्या नाम है? नवनीत प्रियालाल।
वो हाथ में लड्डू थोड़ी है उनके, जो ऐसे बैठे हैं वो लड्डू थोड़ी है, वो नवनीत है, मक्खन है। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गो रोचन तिलक किए। शोभित कर नवनीत लिए, वो नवनीत प्रियालाल जी हैं। फिर बाद में हम लोगों ने उनका नाम कई लोगों को लगा लड्डू है, लड्डू गोपाल रख दिए। वैसे वास्तव में वो छवि तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी के लाला की है। उन्हीं की कृपा से ही पूरी सृष्टि में, पूरे भारतवर्ष में, पूरे सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की, ये नवनीत प्रियालाल जी की, हम भी लड्डू गोपाल ही बोलने लगे, पर हैं वो नवनीत प्रियालाल, नवनीत प्रियालाल। विराज जाओ, विराज जाओ, कथा सुनो। ठाकुर जी की जो लाड़ प्यार की सेवा है, राग सेवा है, प्रसादी की सेवा, वैसे तो विस्तार उसका गोसाई श्री विठलनाथ जी ने किया, परंतु कृपा तो श्री महाप्रभु जी की ही है। अब लोग हमारी कथा सुनते हैं, आप बहुत अच्छी कथा सुनाते हैं, ये हमारी कथा नहीं है, ये कृपा तो हमारे आचार्य चरणों की है, ये कृपा तो हमारे पूज्य पिताजी की है, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की है, और इन सब संतों की है कि इस वाणी से। और ऐसा नहीं है कि हम अंतिम श्वास तक ऐसी सेवा करेंगे, नहीं, कुछ साल के लिए सबको ठाकुर जी चुनते हैं, कुछ साल सबको देते हैं ठाकुर जी। कभी कभी समय आता है सबका, अभी किसी की कथा में ज्यादा रुचि आ रही है, फिर कुछ समय बाद किसी की वाणी में रस, ठाकुर जी भी माइक बदलते रहते हैं अपने। एक बार किसी की, अभी कुछ दिनों से युवा लोग हमारी सुन रहे हैं, कुछ समय बाद किसी और की सुनेंगे, ठाकुर जी कोई और माइक पकड़ लेंगे, फिर उस पर कथा अच्छी लगेगी। ठाकुर जी चुनते हैं, और ठाकुर जी किसको चुनते हैं? जिस पर आचार्यों की कृपा, जिस पर गुरु कृपा, जिस पर परंपरा की कृपा होती है, उसको ठाकुर जी चुन लेते हैं। कई लोग कहते हैं आपको मान नहीं होता, इसीलिए नहीं होता क्योंकि अपना माने तो मान होना, अपना है ही नहीं। हम तो आज से 10 साल पहले भी ऐसी कथा करते थे, तब तो हमको 15 लोग सुनते थे, आज भी वैसी कथा करते हैं, आज 15,000 सुन लेते हैं। तो ठाकुर जी कब कौन सा माइक पकड़ लें, बस माइक ठाकुर जी के बन जाओ। हमारे गिरिराज जी में पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज विराजते थे। उनकी एक बात इतनी अच्छी लगती है, एक बार एक ब्रजवासी गयो और ब्रजवासी जाए करके बोलो बाबा देख लो समझाए लो। ठाकुर तो बाबा बोले कौन को समझाऊं? बोले या को समझाए लो लाला को। बोले का है वो? इतनी परेशानी दे रखी है, कभी तो रोग लग जाए, कभी तो पैसा खत्म हो जाए, कभी मैया बीमार रह जाए, कभी पिताजी बीमार रह जाए, कभी काम रुक जाए, कभी कछु जे लाला बहुत खेल रहा है, बाबा ने क्या कुछ समझाए दो। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज इतनी सुंदर बात कहते, बोले लाला इतकुआ, ब्रजभाषा बोलते, लाला ये तो बहुत बड़ी कृपा है कि लाला तोते खेल रहे हैं। लाला ते यूं मत कहियो कि लाला खेल मत खेले, बल्कि लाला ते यूं कहियो तुम जो चाहे जो कर लो, लेकिन याद रखियो खिलौना में ही रहना चाहिए, खिलौना मत बदलिए। लाला तुम जैसे चाहे खेल लो, लेकिन खिलौना मुझे रखियो, पतो चली कल को कोई नयो खिलौना ले लियो तो मुझे बड़ी पीड़ा होएगी। ठाकुर जी खेलते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी विपरीत स्थिति आई है, इसका मतलब ठाकुर जी की कृपा नहीं है। नहीं, विपरीत परिस्थिति का ही मतलब होता है कि ये कृपा है ठाकुर जी की। ठाकुर जी आपको देख रहे हैं, सब कुछ अनुकूल है, निद्रा अनुकूल है, भोजन अनुकूल है, जीवन साथी अनुकूल है, बच्चे अनुकूल हैं, धन अनुकूल है, सब कुछ अनुकूल है। तो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आप पे। अगर ठाकुर जी की दृष्टि होगी तो थोड़ी प्रतिकूलता तो हर स्थिति में होगी, कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी इधर उधर करते चले ही हैं। तो ये कृपा तो आचार्य चरणों की होती है कि ठाकुर जी आपको चुने। ऐसे ही हमारे श्री गोसाई विठलनाथ जी को चुना ठाकुर जी ने। अरे वो तो स्वयं भगवान ही है, स्वयं, अभी चरित्र लीला हम सुनेंगे, स्वयं ठाकुर जी हैं। तो आज जिनका चरित्र है, ऐसे महाप्रभु जी को हम प्रणाम करते हैं।
स्वच्छंद छप्पे भागवत भक्तमाल जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का नाभा जी ने केवल नाम स्मरण किया, और नाम स्मरण कहकर के भी विदित शब्द का प्रयोग किया। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। विदित, विदित का मतलब क्या होता है? पॉपुलर। श्री वल्लभाचार्य जी के नाम स्मरण में विदित शब्द का प्रयोग करके नाभा जी कहते हैं कि ये बहुत प्रसिद्ध हैं, इसलिए इनका चरित्र मैं बहुत विस्तृत नहीं कहूंगा, थोड़ा सा कहूंगा। लेकिन गोसाई विठलनाथ जी का चरित्र खूब विस्तृत कहा नाभा जी ने। तो ऐसे महाप्रभु जी का जितना चरित्र यहां कहा गया है उतना हम लोग स्मरण कर लेते हैं। आपका जन्म दक्षिण भारत के कांकरवाड़ नामक ग्राम के निवास करने वाले तेलंग ब्राह्मण, कांकरवाड़ ग्राम के निवासी तेलंग ब्राह्मण थे, और उनका नाम था श्री लक्ष्मण भट्ट जी महाराज, और आपकी श्री माता जी इलम्मा गारू जी। आप दोनों के यहां संतान रूप में साक्षात अग्निदेव, और वैसे हमारे ब्रज भाव में और पुष्टि मार्ग में भी कई जगह ऐसा सुनो है कि स्वयं श्री यशोदा जी, स्वयं श्री यशोदा मैया ही श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के रूप में पधारी है। इसीलिए पुष्टि मार्ग परंपरा में ठाकुर जी की सेवा पद्धति, सेवा भाव में लोल्य भाव है। लोल्य भाव मतलब लाला मानो उनको, और स्वयं मैया की भांति स्वयं वैसे उनकी सेवा करो। वैसे तो देखो, एक बात मैं आपको कहूं, सेवा पद्धति कैसी होनी चाहिए? सुबह ठाकुर जी की मंगला करो मैया के भाव से कि आप मैया हो, वो लाला है, और छोटे लाला के प्रति जितना वात्सल्य हो सके उतना वात्सल्य सुबह के समय ठाकुर जी की सेवा में रखो। श्रृंगार के समय भाव रखो गोपी भाव। जैसे गोपी वो ठाकुर जी के एक एक श्रृंगार को देखती है, कानन में कहा पहनो है, सिर पर कैसी पाग है, गले में कैसे कंठा धारण किए हैं, चरणन में कैसे नूपुर हैं, कैसी कौंधनी पहनी है, कैसी पोशाक है, वहां को रंग कैसा, वहां में गोटा कैसा। तो ठाकुर जी की मंगला की सेवा में यशोदा जी को भाव, ठाकुर जी की श्रृंगार राजभोग की सेवा में गोपी को भाव, और ठाकुर जी की शयन की सेवा में प्रियतमा को भाव। कोई प्रियतम हमारे शयन कर रहे हैं, उस भाव से उनको शयन कराओ। ये स्थिति होनी चाहिए आपकी। तो